आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के अलवर में अवामी रैली से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि एयर कंडीशन में बैठकर कांग्रेस सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत करती है, लेकिन बीजेपी मुल्क के फलाह बहबूद के लिए हमेशा कोशा रहती है। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात के लिए पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने अलवर पहुंचे हैं। अलवर में 11 असेंबली सीटें हैं। इसी साल हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को अलवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये वकील जो दिन रात सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो राज्यसभा में आते हैं और जो काम सुप्रीम कोर्ट में कानून के तहत, संविधान के तहत, अपनी तर्क शक्ति के तहत, अपने मुद्दों के तहत जो काम उनको सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, अपने केस की भरपूर वकालत करके जीतने का प्रयास करना चाहिए, अब वो वहां हो नहीं पा रहा है क्योंकि तर्क में दम नहीं, न्याय उनके साथ नहीं, और इसलिए अब उन्होंने एक नया खेल खेला है। आप जानते हैं, जब ये अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ क्योंकि 2019 तक कहीं चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? क्या देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उन पर इस प्रकार का दबाव डालना चाहिए क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहने की हिम्मत करते हैं। फिर भी जब उनकी बात नहीं चलती है तो मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है और नया खेल ये शुरू किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उनके राजनीतिक इरादों के अनुसार न्यायपालिका का समय पत्र नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है, अयोध्या जैसे गंभीर संवेदनशील मसलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता के साथ देश को न्याय दिलाने की दिशा में सबको सुनना चाहती है, तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए जब कोर्ट में फेल हो जाते हैं, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट ला करके उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया है। भाइयों बहनों, ये खतरनाक खेल है। ये कांग्रेस पार्टी देश के न्यायमूर्तियों को खिलाफ इम्पीचमेंट के नाम पर डरा धमका करके न्याय की प्रक्रियाओं को डिलेल करने का, संवेदनशील मुद्दों को सुनने से रोकने का पाप कर रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसका न्याय में भरोसा नहीं, न्यायपालिका में भरोसा नहीं, न्यायमूर्ति में भरोसा नहीं, इम्पीचमेंट ला करके राज्यसभा की अपनी ताकत के बल पर देश को बंदी बनाने का काम कर रहे हैं, इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। और मैं देश के न्यायपालिका को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के न्यायमूर्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। देश की जनता ने जब तक हमें देश की सेवा करने का मौका दिया है, हम कांग्रेस के काले कारनामों को लोकतंत्र के मंदिर के भीतर नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के काम करेंगे। मैं न्यायमूर्तियों से भी कहना चाहूंगा, ये इम्पीचमेंट की धमकियों से डरो मत, अब हिम्मत के साथ न्याय के राह पर चलो, देश आपके साथ चलेगा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाई बहनों, मैं वसुंधरा जी को, उनकी सरकार को, उनकी टीम को
बधाई देता। राजस्थान को जिस प्रकार से विकास की ऊंचाइयों पर ले गई, चाहे किसान हो, गांव हो, गरीब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हो, जन कल्याण के काम हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिन्होंने समाज के हित में वसुंधरा जी ने, सरकार ने बढ़ चढ़ करके काम न किया, लोगों की भलाई के लिए कदम न उठाए। भाइयों बहनों, राजस्थान में विकास को नई गति दी, नई दिशा दी, व्यापक फलक पर विकास को ले जाने का काम किया। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कांग्रेस ने 50 साल में जितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले थे, अब देखिए 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने जितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले थे उससे करीब 1.5 गुना 5 साल में वसुंधरा जी ने करके दिया है। जो काम 5 साल में वसुंधरा जी ने किया है, वो काम अगर कांग्रेस की गति से होना है तो और 75 साल लगते भाइयों, 75 साल।